दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो अनंत। कितने? अनंत। निम्नलिखित में से किसका दशमलव के साथ शांत होगा? बताइए किसका शांत होगा? सी। ऑप्शन सी। 3 नंबर का आप लोग देखिएगा, हरों का तोड़िएगा। देखिए 1600 को तोड़ कर देखिए, इसको तोड़िएगा तो 16 गुने कितना हो जाएगा? 100। और 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। 50 25 25 चौका 60। देखिए तो ये शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना जी। कह रहा है बहुपद इतना और इतना इतना, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? a/d होगा। क्या होगा? a/d। 4 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू? a/d। 5 नंबर देखिए, कह रहा है √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? परिमेयकरण गुणांक समझना, √18 का परिमेयकरण गुणांक। नाम ना सुने बोलो, पहला बार सुन बोलो। ओ देखिए 18 को तोड़िए इसमें तो कितना आ जाएगा? 3 गुने 3 गुने 2 है ना। हम यहाँ √2 से गुणा कर देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 3 गुने 2 3 गुने 2 कितना हो जाएगा? 3 गुने 6 है ना। ये तो इसका परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा? परिमेय करण गुणांक कितना हो जाएगा बाबू? √2। इस क्वेश्चन 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो 2 होता है। क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बाबू? 2 होती है। 2 होती है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्या होते हैं बाबू? 4 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF कितना होता है बाबू? 2। ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों? x² + 12x तो है ना, अब प्लस 35 है तो ये तीनों प्लस में है ना, तो तीनों क्या हो जाए? ऋणात्मक। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 +7 + 5 12 हो गई। लेकिन यदि शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब पूछेगा कि बताइए इसका शून्य क्या होगा? तो ये हम लिख देंगे, लेकिन ये इसका शून्य क्या होते हैं? दोनों ऋणात्मक। क्या? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या कौन है? सी। क्यों? इसको तोड़ने पर 3√3 आएगा है ना। उसके बाद इधर देखो लोग, कह रहा है बहुपद के शून्यक क्या होगा? प्लस माइनस √5 आंसर आएगा। 11 नंबर का क्या आएगा? प्लस माइनस √5। ऐसे कट बोलो तो चलिए उन्हें प्लस में, अब 5 चलिए तो स्क्वायर जो है रूट में जाएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? योग और गुणनफल दिया तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? बीटा = 0। यही होता है ना जी। तो शून्यकों का गुणनफल दिया है 3 है जे 3 3x होगा। दिया अच्छा योगफल है ना जी। अल्फा * बीटा दिया -3x -40 होगा। उल्टा पुल्टा कर देनी। हाँ चलो ठीक है। 13 नंबर कह रहा है कि बताइए इसका क्या हल होगा? तो हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 13 नंबर देखो a1/a2 तो 1/2 2/4 और उसके बाद 4/8 -4/8 कितना ध्यान रखिएगा? कट जाएगा वो माइनस में तो ना 1/2 1/2 1/2 यानी कि a1 = a2 b1 = b2 c1 = c2 यानी कि कौन सा रेखा है? समपाती। कैसा? समपाती। और समपाती मतलब हल कितने? अनंत। अनंत। क्या? प्लस ax - b = 0। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। क्या हो? व्युत्क्रम हो। तो शून्यक मतलब होता क्या है? इन दोनों का योग, यही ना गुणनफल होता है। यही होता है ना जी। तो कह रहा है कि b का मान क्या होगा? क्या होगा? b का मान क्या होगा? इसी पर एक हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। एक इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और 2। अब ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब ऊपर नीचे। तो b का मान क्या हो जाएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? सदैव 1 आएगा। कितना आएगा? 1। ऑप्शन दे दे बा। 1। एक द्विघात समीकरण में ax² + bx + c = 0 a = 0 तो वास्तविक मूल नहीं है। तो बताइए कि यदि क्या
ए 0 के इक्वल नहीं होगा। तो कब नहीं? अवास्तविक। अवास्तविक यही ना होता है ये कि डी का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। b² माइनस 4ac यदि बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वास्तविक तथा असमान। वास्तविक तथा असमान। क्या? हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाएगा लोग, समझना। अब सॉल्यूशन करेगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, जो ब्रैकेट में है उसी को सॉल्यूशन में डाल दो, समझना। 1/α 1/बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? अल्फा इनटू बीटा। तू जानता है कि माइनस b बटा a c बटा a से 1 कट जाएगा, माइनस b बटा c हो जाएगा। और देखिए 1/6 होगा। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में c कितना दिया है? b माइनस a कितना दिया है? माइनस a। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 6। माइनस 1/6 आंसर आएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी, क्योंकि माइनस 6 नहीं खे, ठीक है। मान कितना है? माइनस में नहीं खे। समानांतर श्रेणी 18 नंबर A21 क्या हो जाएगा? A प्लस 20D। तो बताइए A का मान कितना है यहाँ? -3। कितना है? -3। और D का मान कितना है? 1। मानो 4 माइनस -3 कितना हो जाएगा? 4 माइनस -3 7 हो जाएगा D का मान। और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 140। 140 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 137। आया आंसर? हाँ, डी। ऑप्शन डी। 19 नंबर देखिए।